हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सम्मुख क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर। अब हमें रिलेशन दिया है, ये रिलेशन दिया है जो एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कहने का तात्पर्य बच्चों, जो लाइब्रेरी में बुक हैं जो उसमें रिलेशन ये है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। तो इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है ना। अगर जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो मेरी वीडियो इससे पहले की ज़रूर देख ले, तभी उसको समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा। उसमें मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसे प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंस है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये तीनों केस जो होते हैं रिलेशन वो होने हैं। जब तीनों केस रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम देखो एक्स वाई सच दैट है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये कई मेथड से हो जाता है। अगर आप इमेजिन कर लो तो एक्स वाई और एक जेड बुक भी हो सकती है, क्योंकि लाइब्रेरी में कई बुकें तो हज़ारों होंगी। बात समझ रहे हैं नहीं। तो अगर हम कोई मान लें, लेट सेट ए इक्वल टू मान लें, अब ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो रिलेशन बन के आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब रिलेशन ऐसे ही है, सेट ऐसे सेट रिलेशन है, यानी कि ऐसी तो बनेगा। अगर हम बनाएं इसका, यानी कि ये एक्स वाई जेड है और यहाँ भी एक्स वाई जेड है, और इसका रिलेशन बनेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाई वाई। ध्यान से देखना, एक क्रॉस भी निकालते हैं तो वही तो रिलेशन बनता है। ठीक है, तो जेड जेड, और हो गया ये हमारे पास एक्स वाई एक्स जेड, और वाई एक्स वाई जेड, और जेड एक्स और जेड वाई। क्लियर आ रहा है आपको समझ में? ये रिलेशन बने हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। अब देखो ए बी पकड़ो। अब यहाँ ए बी क्या है, कुछ भी ले लो, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। अब हम ले लें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, देन एक्स एक्स बिलोंग टू आर है, नहीं है देखो एक्स एक्स ये है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, या आप ले लो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई वाई भी बिलोंग है। देखो हमारे पास सेट में तीन है, एक्स वाई जेड है, तो तीनों होने चाहिए रिफ्लेक्सिव में, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी प्रकार लिख दो, चाहे लिखना चाहो तो सिमिलरली वाई वाई एंड जेड जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है प्यारे बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें से कोई उठा लो, आप एक्स वाई उठा लो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, देन
वाई एक्स भी होना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग टू आर। देखो वाई एक्स है, ये है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ये कोई ले लो, देखो वाई जेड वाई बिलोंग्स टू आर ले लो, तो वाई जेड भी होना चाहिए। देखो ये है, बात समझ में आ रही है बेटा? कुछ भी ले लो आप, एक्स जेड बिलोंग टू आर ले लो तो जेड एक्स भी होगा। देखो ये है, तो एक केस दिखाना है मैं, तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। सब आप प्रूव कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का फार्मूला क्या होता है? इस ट्रांजिटिव के लिए हमने जेड माना है, ये भी मैं बता दूं, है ना, नहीं तो एक्स वाई से हो जाता। देखो यहाँ भी एक्स वाई वाई एक्स यूज हुआ, ट्रांजिटिव में आता है फार्मूला, आपको मालूम होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखना, एंड बी सी, बी है बेटा ये, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन बी बी कॉमन आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी ले लो, एक्स वाई लेता हूँ, कुछ भी ले लो, बताओ कौन सा ले, एक्स जेड ले लेता हूँ। चलो अब ए बी यानी एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है, एंड अब जेड हमें लेना पड़ेगा बेटा। देखो ए बी फिर बी बी एक से, तो यहाँ जेड, जेड तो अब लेना ही पड़ेगा। अब जेड वाला कोई है शुरू से, देखो जेड जेड भी है, नहीं तो ये ले लो जेड एक्स, एक्स लिख लूँ। अब जेड एक्स बिलोंग्स टू आर, बात आई समझ में? तो अब हमारा ये होना चाहिए क्या, जेड जेड एक्स हो गया, यानी एक्स एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो है एक्स एक्स बिलोंग टू आर, तो सो इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया। जब ये तीनों केस होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाता है फिर ये? सो इट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन RLA है, रिलेशन। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोशिश तो ये की है बहुत अच्छी तरह, जितनी बुद्धि के अनुसार समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये सेट दे दिया। अब इसमें तो सही है, सेट दे दिया, यानी 1 2 3 4 5 यूज होगी, गिवन बाई आर, रिलेशन ये दे दिया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहाँ तक बात करते हैं, हम आगे देखेंगे ये तो हमें जो रिलेशन दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है? रिलेशन दिया है ए बी सच दैट मोडलस ए माइनस बी इज इवन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यानी कि हमारा रिलेशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, मोडलस ए माइनस बी इज इवन। इवन क्या होता है आप जानते हो? जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से कट जाए, है ना। तो देखते हैं, बात करते हैं। अगर हम रिलेशन भी बनाना चाहें इससे, अब ये सेट हमारा ये है, तो कितना बन जाएगा? शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बन जाएंगे ऐसे, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत ईजी है बेटा, मेरी बात पकड़ में आ रही है। अब देखो ए बी, तो अब इन्हीं को रखना है। अगर हम एक रख दें ए की जगह, तो बी की जगह क्या रखेंगे? एक और एक, तो एक में से एक गया 0, 0 भी इवन नंबर होता है प्यारे बच्चों। बात आ रही है समझ में? तो अगर हम इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करें, कुछ ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो देखो इसके अकॉर्डिंग बनना है, तो 1 1 भी बन जाएगा। 1 में से बन गया 0, 0 इवन नंबर है। अरे देखो 1 - 1 0, मोडलस तो 0 ही आ गया। मोडलस का काम क्या होता है बच्चों? निगेटिव डिजिट को पॉजिटिव करना। बात समझ रहे हो? तो निगेटिव आएगी, जैसे हम 4 - 1 करेंगे, वो 5 - 1, 1 - 5, ठीक है। अब ये कितना हो गया? -4, 4, तो ये भी तो इवन नंबर है। तो ये -4 था, इसको इसने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। तो मॉडुलस का काम ये होता है। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा रिलेशन है, लेकिन हमें काम थोड़ा बहुत आपको बता दें। क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, 4 4 और 5 5 भी हो जाएगा। 5 तक ही है ना। अब क्या हो जाएगा एक? अब देखो बेटा ध्यान से देखना, 1 और 3 हो जाएगा। देखो 1 - 3
-2 बचेगा, मॉडुलस में से 2 इवन नंबर हो गया। बात पकड़ में आ रही है नहीं? और 3 - 1 भी हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? 3 - 1 भी हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता जाएगा आपका। लेकिन इसी से हमारा जो हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस, वो इसी से ही प्रूव हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? एक और लिखना है तो और लिख लो, 3 1 हो जाएगा और 2 से ले लो। और ये नहीं हो जाएगा 1 5 नहीं हो जाएगा। 1 - 5 4, माइनस का 4 तो मॉडुलस उसे क्या कर देगा? अभी मैंने बताया था 5 1 हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? 2 2 2 और 5 हो जाएगा। नहीं 2 5 नहीं होगा, 2 में से 5 का 3 बचेंगे, 3 इवन है, 2 और 4 और 4 और 2 हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है बच्चों? ठीक है ना? इस प्रकार से ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं से जो कंडीशन हमारे पास आई है वो आएंगे। बस ये रिलेशन ध्यान रखना, मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखते हैं बात फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या होता है फार्मूला? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए बिलोंग्स टू आर। अब बेटा यहाँ देखो सेट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 सब हैं, तो रिफ्लेक्स मतलब अपने से अपना ही रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? यानी कि इधर हम क्या देखें, आप अगर इसे ले लें 1 3 बिलोंग्स टू आर है, देन 1 1 बिलोंग्स टू आर है नहीं है, और 3 3 बिलोंग्स टू आर है नहीं है? समझ रहे हो? तो सो इट इज क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। देखो और ले लो, आप सोचो। अब आप 3 1 ले लो तो 3 3 है, इसमें 1 1 भी है। और आप 4 4 ले लोगे, वो ले लो 5 1 ले लोगे तो 5 5 भी है। देखो ये 1 1 भी है, तो रिफ्लेक्सिव है। हमें इससे ही पता चल गया ये 4 चीज़ें जो आ रही हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, क्योंकि हमारा सेट में यही तो है और ये सब अपने सेल्फ आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। और देखो एक अगर इस रिलेशन से देखें, 1 में से 3 गया माइनस का 2, मॉडुलस है 2 हो गया, इवन नंबर है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0, इवन नंबर है। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, इवन नंबर है। बात आ रही है समझ में नहीं? तो सब आपके ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। फॉर सिमेट्रिक का फार्मूला क्या था? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखना, कोई भी ले लो बेटा इसमें से 1 5 ले लो। अब 1 5 बिलोंग्स टू आर, देन 5 1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा बेटा। अब 1 - 5 1 - 5 तो मॉडुलस -4 तो 4 आ गया, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। ऐसे ही अब ये ले लो 5 - 1 कितना आ गया? 4 4 बाहर निकल गया, 4 ये भी इवन नंबर है। समझ में आ गया? कोई सी भी टर्म्स उठा दो तो ये क्या आ गया? सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? फॉर ट्रांजिटिव। इसका क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन हमारा ये है। कुछ भी डालो, अब तो ये हमने बनाए लिए 2 4 ले लें या 4 2 ले लें, कुछ भी ले लो। 2 4 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 2 - 4 कितना हो गया? -2, मॉडुलस से बाहर कितना आया? 2, इवन नंबर है। एंड अब 4 हमें 100% लेना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल होते हैं। 4 के बाद कुछ भी ले लो आप। 4 के बाद क्या ले लें? अगर इसमें नहीं है वो लेना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 5 ले सकते हैं। नहीं 5 लोगे तो 4 - 5 बचेगा 1। 1 होता है ओड नंबर। आप 6 ले सकते हो, यहाँ 8 लिख सकते हो। यहाँ समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, और 5 से ज़्यादा ले सकते हो, सॉरी 5 से ज़्यादा ले सकते हो। तो 4 क्या ले लें? 5 ले लोगे तो भी नहीं बन रहा। 4 4 ले सकते हो, 4 2 ले सकते हो। तो 4 2 बिलोंग्स टू आर ले लेता हूँ मैं। ध्यान से देखना, देखो आ गया।
देन तब क्या होना चाहिए, 2,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो ये दोनों सेम है, 2,2 है इसमें, 2 में से 2 गया 0, 0 क्या होता है इवन नंबर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो भैया ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो क्या हो गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब देखो नेक्स्ट, यहां तक हुआ भी, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ये आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखते हैं बेटा, ये ईच अदर है तो बहुत आराम से है। अब हमारे पास एलिमेंट क्या दिया, 1 3 5। अब रिलेटेड टू ईच अदर है, रिलेशन तो हमारे पास यही है। तो घटाओ, देखो 1 - 3 कितना होगा, और एक बचेगा 3 - 5, और एक आएगा 1 - 5। बोलो अब बेटा यहाँ क्या बचा, माइनस का 2, और यहाँ बचा माइनस का 2, और यहाँ बचा माइनस का 4। तो बाहर निकल गया 2 2 और 4, सब इवन नंबर है नहीं है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। सो इसलिए ये रिलेटेड है। सो 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आ गया नहीं बात, देखो। सो 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4। अब 2 4 की बात करते हैं। 2 4 दिया है तो ये भी है, देखो 2 - 4 और 4 - 2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। 2 तो कितना आया यहाँ पे, -2, और ये कितना आया बेटा 2, तो ये हो गया 2, ये भी 2, ये भी दोनों क्या है, इवन नंबर है। इवन है नहीं है? सो 2 4 इज आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे एक क्वेश्चन और कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, अब बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अब इस वाले एलिमेंट को इससे साथ देखते हैं, रिलेशन है नहीं है। अब ध्यान से देखना, एक हमारे पास 1 3 5 है और दूसरा क्या है 2 4। तो इन दोनों में लोगे तो 1 - 2 लिया, देखो 1 - 2 1 - 4 लिया। अब इसकी कर लो, बात समझ में आ रही है, यानी 3 - 2 लिया, या 3 - 2 3 - 4 लिया मॉडुलस, फिर क्या लिया 5 - 2 लिया मॉडुलस, और 5 - 4 लिया मॉडुलस। बोलो बेटा अब बताओ, ये इवन नंबर आएगा ओड नंबर, माइनस का 1 तो 1 आ जाएगा, ओड नंबर है। और बात क्या चल रही है रिलेशन में, यहाँ इवन नंबर, ये ओड ये भी ओड ये भी ओड। घटाओ, 3 में 2 गया 1 है, 5 में 2 गया 3, 5 में 4 गया 1, और 3 में से माइनस सेट गया -1, मॉडुलस खोलेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, विच इज ओड। ओड है नहीं सब, विच इज ओड। सो ये रिलेटेड नहीं है। सो 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, देखो ये तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सेकंड पार्ट। ठीक है, जो इसी का ही दिया था, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, ये भी सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए ये दे दिया, x बिलोंग्स टू जेड, जेड बोलते हैं इंटीजर, और ये हमें दे दिया यहाँ, ये बनाना है। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखना, a बराबर हमें जो दिया है प्यारे बच्चों, x बिलोंग टू जेड, और सच दैट 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12, यही तो है। तो अगर हम सेट बनाना चाहें तो आप बना लेंगे, इक्वल है तो 0 भी लगेगा, 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर आया, क्लियर है बच्चों। अब ये हम पे सेट हो गया। अब हमें फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। मैं फर्स्ट कर रहा हूँ पहले। ये रिलेशन क्या दिया है बेटा, यहाँ पे इसने ए बी
सच दैट मॉडुलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है? हमें a माइनस बी मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4। अब एक बार बताओ बेटा, यहाँ 0 दिया है, अब एक बार बताओ अगर हम 0 आ जाए तो 0 भी किसका 4 का मल्टीपल होगा? ये बात आई समझ में? 0 भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है। और फिर 0 के बाद क्या आएगा? 4 हो गया, फिर तो टेबल हो गई। 0 भी होगा, 0 के बाद टेबल ले लो। समझ में आ रहा? 4 × 2 कितना आ गया? 8। बात समझ में आ रही है? 4 × 3 12। लेकिन 0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 0 भी है इंक्लूड ना, देखो, ठीक है। तो 0 भी किसका मल्टीपल है? 4 लिख सकते हैं। 0 लिखा है, 0 के आगे 4 लगा दो तो गलत है क्या? समझ रहे हो नहीं? तो बस यही चीज़ इसमें बताई थी, बच्चे इसे छोड़ देते हैं। 4 × 0, 0 भी 4 का मल्टीपल है। अब आप करते हैं, रिलेशन हमारा ये बन गया। तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही रिलेशन में बनाता हूँ, ध्यान से देखना, समझना। a माइनस बी है तो एक तो 0 0 भी बन गया, 0 - 0 0 4 का मल्टीपल है भाई। बात समझना, ये रिलेशन हमारा वेरीफाई होना चाहिए। अब देखो बेटा, अब 0 0, ठीक है। अब क्या बनेगा बताओ? 0 - 0 4 भी बन जाएगा, 0 4 भी बन जाएगा। अरे 0 - 4 4 ही तो आएगा, और 4 0 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और बेटा सब जो डिजिट हैं आपका देखो 1 1 भी हो जाएगा। 1 में से बन गया क्या भाई? 1 - 1 0, 0 मल्टीपल है 4 का, है। अब जितने भी दिए यहाँ से यहाँ तक हमारे ऐसे ही सब बन जाएंगे। 2 2 ऐसे बन गई है, ठीक है। और देखो बनाओ, अब बताओ, बात आ रहा है 3 3 4 4 5 5 12 12 तक बन जाएंगे, क्योंकि 12 - 12 कितना आएगा? 0 0 किसका मल्टीपल है? 4 का। समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद 1 लेते हैं। 1 के बाद क्या लोगे आप? 5। 1 - 5 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 है मल्टीपल, 4 की टेबल तो बन रही है, तो 5 1 भी हो जाएगा। और बताओ, बहुत केस बन जाएंगे। 1 और देखो ध्यान से, 1 और क्या बनेगा? 1 और 9 भी बन जाएगा, 9 और 1 भी बन जाएगा। कैसे? 1 - 9 आ जाएगा 8, और 8 मल्टीपल है 4 का। और 9 - 1 1 मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस में माइनस भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। 9 1 आ गया। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? और देखो, अब देखो 1 से और आ सकता है। अब 3 से ले लो, 2 से ले लो। 2 6 नहीं हो गया? 6 2 नहीं हो गया? ऐसे ही कई बन जाएंगे। बात आ गई समझ में? हमारा काम तो इसी से ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 2 - 6 4 मल्टीपल है, 6 - 2 4 मल्टीपल है। प्यारे बच्चों, आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या है, ये सेटिस्फाई, जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, जो 4 का मल्टीपल हो। अब देखो कैसे हल होगा। अब फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो, अगर हम कोई डिजिट ना रखें, ए बिलोंग्स टू आर, यही तो आएगा, तो इसमें रख दो। यानी मॉडुलस a - a कितना हो गया? 0, और 0 4 का मल्टीपल है नहीं, यानी 4 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है? विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको कोई वो भी देने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन आप अगर कोई डिजिट रखना चाह रहे हैं तो आप डिजिट रख लीजिए। कैसे? ध्यान से देखिए, कोई भी ले लीजिए बेटा। अब हम इसमें क्या रख लें? 1 1 2 2 3 3 ये सब है इसमें, उठा लो ये, है इसके थ्रू। जब a माइनस है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 रखें तो 0 ही तो आएगा। और फिर ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हो गया, है। यानी कि 1 1 2 2 और 12 12 बिलोंग्स टू आर एन रिलेशन में आएंगे, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। लो, मैंने संख्या से भी आपको दे दिया। क्लियर आ गया समझ में?
अब बात करते हैं बेटा फॉर ट्रांजिटिव, वो फॉर सिमेट्रिक। फीलिंग के साथ कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, फर्स्ट क्लास फार्मूला और अपने हिसाब बनाओ। ये रिलेशन है a माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए और 12 तक टेबल लेनी है हमें खाली। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो प्यारे बच्चों, फॉर सिमेट्रिक का फार्मूला क्या, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब आप कुछ भी इंटीजर क्या है इसमें देखो, अब हम लेते हैं कोई सा भी इसमें उठा लो, ये बनाया रिलेशन, हम ले लेते हैं 1 5 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1 माइनस 5 में देखो बच्चों 1 माइनस 5 इसको कर रहे हैं, अगर हम 1 माइनस 5 का मॉडुलस कितना आया -4, तो 4, तो ये तो मल्टीपल है ही 4 का, 4 इंटू 1, क्लियर है। देन 5 इंटू 1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, 5 माइनस 1 4, तो ये भी मल्टीपल है, सो इट इज सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है नहीं, कोई भी आप इसमें से यूज कर लो, 100% सिमेट्रिक है ये। ठीक है, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव तो इसमें क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये फार्मूला है, रिलेशन होता है। अब आप कोई सा भी ले लो, हमारा ये रिलेशन बनना चाहिए और 12 तक हमें क्या लेना, 13 नहीं आनी चाहिए कहीं भी, क्योंकि 12 तक है ना, ये हमें डिजिट यूटिलाइज करनी है। तो ले लो कोई सा भी, ए क्या ले लें इसी में से, 9 1 ले लेता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, 9 1 बिलोंग्स टू आर। देखो 9 में से बन गया 8, 8 है मल्टीपल, देखो 9 माइनस 1 8, तो 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 2। बात आ रही है समझ में, ये रफ काम है बेटा। तो एंड अब 1 लेना पड़ेगा, तो 1 और 1 के अलावा कोई और ले लो इसमें से, 1 और 5 ले लें, यही है। तो यानी 1 5 बिलोंग टू आर। अब देखो इसे रखो 1 माइनस 5 माइनस का 4 मॉडुलस है 4, 4 का मल्टीपल हो गया नहीं हो गया। देन अब कौन सा लेना पड़ेगा हमें, 1 1 कॉमन है, 9 इंटू 5 बिलोंग्स टू आर। बच्चों बताओ 9 में से 5 गए कितना आया, 4, 4 मल्टीपल है ही अपना, 4 की टेबल तो है ही, हो गया भाई, समझ में आ गया। सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसने पूछा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई देखो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो कौन सा रिलेशन हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही गया अपने आप। बात आ रही है समझ में, है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अब रिलेशन ये यूज करोगे, ए बराबर बी, ये भी बहुत सरल है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ये आप स्वयं कर लेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है और इन्हीं का यूज करना है आपको ये। ठीक है।